अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कैसर इम्तियाज और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हम आज वी लुकअप को ऑटोमेट करने जा रहे हैं। आप लोग भी हैरान होंगे कि वी लुकअप फंक्शन भी ऑटोमेट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम वी लुकअप को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वी लुकअप के अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं। इन 4 में से 3 रिक्वायर्ड होते हैं और एक जो है वो ऑप्शनल होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला पैरामीटर हमारे पास लुकअप वैल्यू का होता है। दूसरा पैरामीटर हमारे पास टेबल अरे का होता है। तीसरा पैरामीटर हमारे पास कॉलम इंडेक्स का होता है। यहां लुकअप वैल्यू का मतलब प्राइमरी की है। टेबल अरे का मतलब हमारी वो रेंज है जिससे हम लोगों को डेटा रिक्वायर्ड होता है। और कॉलम इंडेक्स नंबर प्राइमरी की वाले कॉलम से लेकर रिक्वायर्ड कॉलम तक का जो डिस्टेंस है या नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, एक्चुअल में ये कॉलम इंडेक्स ही के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि जब भी हम वी लुकअप के फंक्शन को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो नतीजा क्या होता है। बेशक हम लोग लुकअप वैल्यू को फ्रीज ही क्यों ना कर दें, हमारे को हर दफा कॉलम इंडेक्स जो है वो मैनुअली चेंज करना पड़ता है। बात एक सेल की हो, 2 सेल की हो, समझ में आती है। लेकिन सोचें कि अगर हमारे पास 10 से 12 सेल हो जिसके ऊपर हमें डेटा कॉपी करना हो, दोस्तों आप खुद ही सोचें कितना मुश्किल हो जाएगा। हमें मैनुअली सबको चेंज करना पड़ेगा। ना सिर्फ मैनुअली चेंज करना पड़ेगा बल्कि इसमें चांसेस ज्यादा है कि हम लोग गलती कर जाएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीकेकार बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स को ऑटोमेट कर देंगे। और ऑटोमेट करने के बाद आप चाहें तो इसको 100 सेल्स में कॉपी करें या 10 सेल में कॉपी करें, आपको किसी किस्म की बार बार कॉलम इंडेक्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेकर आऊं जो आप लोगों के काम आए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वो दोस्त जो एडवांस यूजर्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी कारगर साबित होगी। चले आए अपनी एक्सरसाइज शीट की तरफ चलते हैं दोस्तों, प्लीज। ओके दोस्तों, हम अपनी एक्सरसाइज शीट के ऊपर हैं। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक मंथली अटेंडेंस रोस्टर की शीट बनाई हुई है और इस शीट में मुझे ये कुछ स्टाफ हैं, सिलेक्टेड स्टाफ हैं, इनका मंथली अटेंडेंस रोस्टर चाहिए। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास साथ ही एक शीट मैंने बनाई हुई है। ये इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से उठा कर लाऊंगा। इसमें आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए है कि एल का मतलब लीव है, ओ का मतलब है कि ये स्टाफ जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस करेगा, इसी तरह एच का मतलब होगा कि वर्क फ्रॉम होम होगा। यानी मैं ये डेटा वहाँ पर वी लुकअप फंक्शन की मदद से लेकर लाता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। बट इस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा, मैं पहले मैनुअल वी लुकअप इस्तेमाल करूँगा एंड देन फिर इसको ऑटोमेशन की तरफ लेकर जाऊँगा ताकि आप लोगों को डिफरेंस बता सकूं। स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप। सबसे पहली चीज वो लुकअप वैल्यू यानी प्राइमरी की मांग रहा है। मैंने एम्प्लॉय आईडी उसकी दे दी, कॉमा, देन मुझसे कह रहा है टेबल अरे। टेबल अरे जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, ये वो रेंज है जिसमें मेरी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन होती है। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक अहम बात, ये हमेशा प्राइमरी की वाले कॉलम से या लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से शुरू होते हुए ये राइट साइड की तरफ जाती है। ठीक है, हमेशा आप राइट साइड पे ही वी लुकअप में देख रहे होते हैं वो कौन सा कॉलम है जिसमें आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मौजूद है। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, अगर मुझे मंडे का डेटा रिक्वायर्ड है तो ये कॉलम नंबर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मुझे ट्यूसडे का डेटा चाहिए तो मैं कॉलम इंडेक्स में 4 लिख रहा हूँ। इसी तरह अगर मुझे वेंसडे का डेटा रिक्वायर्ड है तो मैं 5 लिखूँगा कॉलम इंडेक्स की जगह। तो दोस्तों मुझे क्योंकि इस पूरी ही जो शीट है उससे डेटा रिक्वायर्ड है तो मैं ये पूरी ही शीट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस रेंज को फ्रीज कर देता हूँ। मैंने इस रेंज को फ्रीज कर दिया, कॉमा, और मुझे कॉलम इंडेक्स कह रहा है। मैं जानता हूँ जो मेरा पहला कॉलम है कॉलम नंबर 3 है, कॉमा, और अब वो मुझसे कह रहा है कि क्या आपको एग्जैक्ट डेटा चाहिए, तो मैं फॉल्स कर दूंगा, जी जनाब मुझे एग्जैक्ट डेटा चाहिए, और यहाँ एंटर कर दूंगा। आप देखिए मेरे पास यहाँ H आ गया है। मैं सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज से ये देख लेता हूँ कि एम्प्लॉय नंबर 13 मंडे को वर्क फ्रॉम होम है। मैं मास्टर डेटा पे गया, एम्प्लॉय नंबर 13 मैंने देखा वो वर्क फ्रॉम होम था। ओके, अब एक चीज़ समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अब अगर इस सेल को कॉपी करके साथ वाले सेल में पेस्ट करूँगा तो आप लोग देखेंगे मेरे पास एक एरर आ जाएगा। और उस एरर आने का रीज़न सिर्फ इतना है कि मैंने यहाँ पर जो मेरा ए कॉलम है जो लुकअप वैल्यू का है, मैंने उसको फ्रीज नहीं किया है, क्योंकि मैं इस सेल को अपने राइट साइड पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरा ये जो ए कॉलम है उससे मेरी रेंज जो है वो बी कॉलम, सी कॉलम और डी कॉलम की तरफ जाए। क्योंकि आप देखें जब मैंने यहाँ पर ये फंक्शन पेस्ट किया था तो वो ए कॉलम की जगह बी कॉलम की तरफ मूव कर गया। तो हम इसको फ्रीज कर देते हैं। मैं इस पे सिंपल ए से पहले डॉलर का साइन लगा दूंगा ताकि मेरा कॉलम ए जो है वो फ्रीज हो जाए। मैं एंटर करूंगा और कॉपी एंड देन पेस्ट। आप लोगों ने एक चीज़ देखी, उसने कॉलम नंबर 3 की जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी पे पेस्ट कर दी है। ठीक है, अब करना ये है कि मुझे मैनुअली हर फंक्शन में जाकर कॉलम इंडेक्स चेंज करना होगा। यहाँ 5 करना होगा, यहाँ 6 करना होगा, यहाँ 7 करना होगा। दोस्तों आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कितना टाइम टेकन है। अगर मुझे ये फंक्शन यहाँ तक पेस्ट करना हो या इससे आगे तक पेस्ट करना हो तो मुझे कितने कॉलम इंडेक्स जो हैं वो मैनुअली चेंज करने पड़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों ऑटो वी लुकअप फंक्शन की तरफ, जिसमें हम कॉलम इंडेक्स को ऑटोमेट करके अपना काम आसान कर सकते हैं। देखिएगा, मुझे कुछ नहीं करना, कॉलम इंडेक्स में एक फंक्शन ऐड करना है कॉलम का, और जो रेफरेंस है मैं यहाँ पर अपनी डेटा शीट में जाऊँगा और मैं इसमें जो पहला सेल है मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा और एंटर कर दूँगा। ये कर लेने के बाद मैंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि मैंने इस रेंज को फ्रीज नहीं किया है, क्योंकि जब मैं इस फंक्शन को बाकी सेल्स में पेस्ट करूँ तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज हो। अब मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बाकी इन तमाम सेलों में और इन सब को कॉपी करता हूँ बाकी सेलों में, दोस्तों आप लोग फ़र्क खुद देख रहे होंगे कि ये कितना आसान हो गया और हमने कितनी जल्दी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पिक कर ली है। 2 चीज़ें इसमें आपकी बेहतर हुई हैं, पहला टाइम, दूसरा एक्यूरेसी है, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अब हम एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि एक एम्प्लॉय 18 है जो कि 22 से जो है लीव पर जा रहा है। मैं वेरिफिकेशन के लिए अपनी डेटा शीट की तरफ जाता हूँ। एम्प्लॉय 18 आप देखें 22 से वो लीव पर है, इसका मतलब है मेरा फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। वापस अपनी शीट की तरफ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरे वो दोस्त जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।